आज मैं कारक के पिछले भाग में जो छूटा हुआ था उसके बारे में छठा भेद में संबंध कारक बताएंगे। किसी संज्ञा या सर्वनाम किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से जुड़कर संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मोहन गोपालस्य पुत्रः आसीत्। मोहन गोपाल का पुत्र था। मोहन गोपाल का पुत्र था। यहाँ मोहन भी संज्ञा है और गोपाल भी संज्ञा है और ये दोनों के बीच पुत्र का संबंध बतला रहा है, तो इसलिए ये संबंध कारक कहलाया। अगला है अधिकरण कारक, जहां क्रिया के आधार या सतह का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे अश्व मार्गेण धावति, घोड़ा सड़क पर दौड़ता है। दौड़ने का कार्य सड़क पर हो रहा है, ये क्रिया का कार्य सड़क पर है, तो इसलिए सड़क पर अधिकरण कारक कहलाया। अब आइए 8वां संबोधन। किसी को बुलाने या पुकारने में जिस शब्द का प्रयोग हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे बालक अत्र आगच्छ, हे बालक यहाँ आओ। बालक को हे करके बोला गया है, इसलिए ये संबोधन है। अब हम बारी बारी से चलेंगे। जैसे कर्ता में प्रथमा विभक्ति हुआ, कर्म में द्वितीय विभक्ति हुआ, करण में तृतीय विभक्ति हुआ, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति हुआ, आपादान में पंचमी विभक्ति हुआ, संबंध में षष्ठी विभक्ति हुआ, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति हुआ और यह संबोधन हो गया। इसमें कोई विभक्ति होती नहीं है। अभी हम आप लोगों को का विभक्ति और कारक के साथ चिन्ह बतला देते हैं ताकि आपको शब्द का जो रूप है उसके अर्थ करने में आपको सहूलियत होगी। अब
विभक्ति, कारक और चिन्ह भी बतलाते हैं, ताकि इसी के द्वारा हम शब्द रूप के प्रत्येक है ना चिन्ह के माध्यम से अर्थ समझ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इधर लिखते हैं विभक्ति। विभक्ति जो है संख्या को जो प्रदर्शित करता है, दिखलाता है, जिसको हम विभक्ति कहते हैं। कारक हम जान ही गए हैं, क्रियान्वित्वम कारकम होता है, क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक होता है उसको हम कारक कहते हैं। और चिन्ह का मतलब होता है पहचान। ये अगर हम जान गए तो हम अच्छी तरह से शब्द रूप का हम अर्थ समझ जाएंगे। तो देखिए, प्रथमा के साथ चलता है कर्ता, इसका चिन्ह होता है ने। द्वितीया के साथ कर्म, कर्म का चिन्ह होता है को। तृतीया करण के साथ प्रयोग होता है, इसका चिन्ह होता है से और के द्वारा। चतुर्थी का प्रयोग संप्रदान में होता है, इसका चिन्ह होता है को के लिए। पंचमी का प्रयोग होता है अपादान में, अपादान कारक में, इसका चिन्ह होता है से और के द्वारा। इसको हम समझें, ये है जुदाई के लिए, जुदाई यह अलगाव में इसका प्रयोग होता है। और यह सहायक में होता है, क्रिया के सहायक में। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध कारक में होता है, इसका चिन्ह होता है का, के और की। सप्तमी का प्रयोग होता है अधिकरण कारक में, इसका चिन्ह होता है में और पर। और संबोधन कारक होता है, इसका कोई संख्या या विभक्ति नहीं होती है। संबोधन इसका होता है हे, अरे, अहो, अजी। बस इतना ही बहुत है, और इसको याद कर लेंगे तो हमें शब्द रूप में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद।